तो बारिश से सबसे बुरा हाल लखनऊ का है। पार्किंग से लेकर सड़कों तक और घरों से लेकर स्कूलों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश से बुरा हाल है। आधी राजधानी में इस कारण लोगों को जलभराव जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य सड़कों पर भी 1 फीट तक पानी जमा हो गया है। सुबह 8 बजे तक लगातार तेज गति से बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश ने नालों को जाम कर दिया है। पानी के तेजी से ड्रेन आउट नहीं होने के कारण मोहल्लों में जलभराव की समस्या लगातार विकराल हो रही है। ये तस्वीरें हैं लखनऊ की एक बहुमंजिली इमारत की, जहां पार्किंग में पानी भर गया है, जिस कारण लोग अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। लखनऊ के गोमती नगर में भारी बारिश के कारण इलाके में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है, जिस कारण लोग परेशान हैं। लखनऊ के डीएम ने एडवाइजरी जारी कर जनता से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। इसके अलावा जिला प्रशासन ने 12वीं क्लास तक के सभी स्कूल भी बंद कर दिए हैं। तो यूपी के ज्यादातर इलाकों में बारिश आफत की तरह बरस रही है। कई जिलों में बारिश के कारण मकान गिर गए हैं तो कहीं छत गिर गई है। यूपी में बारिश ने एक तरफ गर्मी से राहत दिलाई तो दूसरी तरफ प्रदेश के कई हिस्सों में हादसों की खबर भी आई। संभल में बारिश के कारण कच्चा मकान गिर गया, जिस कारण एक परिवार के 6 लोग मलबे में दब गए। 6 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग बुरी तरह गंभीर रूप से घायल हैं। मुजफ्फरनगर में भी रुक रुक कर हो रही बरसात के कारण छत गिर गई। मलबे में मां और बेटी दब गई। हादसे में बच्ची की मौत हो गई है और मां घायल अवस्था में है। बाराबंकी में करीब 8 घंटे से भयंकर बारिश का दौर जारी है। निचले इलाके के घरों में पानी भर गया है। कई लोग घरों में फंस गए हैं। जिला प्रशासन सभी को निकालने की कोशिश कर रहा है। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में भारी बारिश के चलते छुट्टी कर दी गई है। आज होने वाले एनईटी की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। रामपुर में बारिश की वजह से सड़क से लेकर गलियों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अब पानी से गुजरकर ही लोगों को अपने काम पर जाना पड़ रहा है। बाराबंकी में पिछले 8 घंटे से ज्यादा समय से लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। घरों में पानी घुस गया है और सड़कों पर पानी एक तरह से नाले की तरह बह रहा है। नेल्सन हॉस्पिटल में भी पानी भर गया है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस बीच बाराबंकी से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ भारी बारिश के बाद नेल्सन हॉस्पिटल में पानी भर गया है। जल जमाव होने के कारण अस्पताल में गंभीर स्थिति पैदा हो गई। मरीजों ने अंदर का वीडियो बनाकर वीडियो वायरल किया है। ये तस्वीरें बाराबंकी के ही एक घर की हैं, जहां रेस्क्यू टीम ने बारिश के कारण घर में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सीतापुर में भारी बारिश की वजह से स्कूल की इमारत गिर गई। हालांकि बारिश की वजह से स्कूल बंद था, लिहाजा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जिले में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। तस्वीरें मुरादाबाद की हैं, जहां बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर जलभराव की स्थिति बन गई। पटरियों में पानी इस कदर भरा कि ट्रेनों का चलना मुश्किल हो गया। हालात ये रहे कि 3 ट्रेनों को डायवर्ट करना पड़ा, वहीं 9 ट्रेनों को कैंसिल ही कर दिया। वहीं उत्तराखंड में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बारिश का असर केदारनाथ यात्रा पर भी दिखाई दे रहा है और भारी बारिश के कारण केदारनाथ धाम में ठंड बढ़ गई है। उत्तराखंड में कई जिलों में बारिश हो रही है। केदारनाथ में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से केदारनाथ यात्रा में शामिल होने आ रहे श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से ठंड भी बढ़ गई है। चंपावत में भी बारिश के चलते टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। दोनों ओर सैकड़ों की संख्या में वाहन और यात्री फंसे हुए हैं। एनएच के अधिकारी मलबा हटाने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें नैनीताल जिले से हैं। यहाँ बरसाती नाले के तेज बहाव में फंसी टैक्सी कार और सवारियों को नैनीताल पुलिस ने मौत के मुंह से वापस खींच लिया। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी के तेज बहाव में एक टैक्सी गाड़ी फंस गई। सूचना पाकर बेताल घाट थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन में बैठी सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला।
बढ़ते आगे कुछ और खबरों का रुख करेंगे। पीएम मोदी से वार्ता से पहले मोहम्मद बिन सलमान राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। उनके स्वागत के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची। G20 समिट खत्म होने के बाद आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान राष्ट्रपति भवन पहुंचे। यहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने इस दौरान क्राउन प्रिंस को गले लगाकर उनका अभिवादन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस दौरान मोहम्मद बिन सलमान के स्वागत के लिए मौजूद रहीं। क्राउन प्रिंस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद प्रिंस ने वहां मौजूद अधिकारियों और मंत्रियों से मुलाकात की। राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात के बाद 11 बजे प्रिंस सलमान ने पीएम मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। यहां दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। इससे पहले भारत और सऊदी अरब के बीच भारत सऊदी निवेश समझौते के तहत कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद शाम 6:30 पर राष्ट्रपति मुर्मू प्रिंस के साथ बैठक करेंगी। वो रात 8:30 बजे सऊदी के लिए रवाना होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को सख्त लहजे में खालिस्तान की नापाक मंसूबों को लेकर भारत की चिंताओं से अवगत करा दिया है। पीएम ने साफ साफ कहा है कि कनाडा में चरमपंथी भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़क रहे हैं। खालिस्तानी समर्थकों का गढ़ बनते जा रहे कनाडा को लेकर भारत ने अपनी चिंताएं साफ साफ शब्दों में वहां के प्रधानमंत्री को बतला दी हैं। रविवार को G20 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की और इसमें उन्होंने ट्रूडो का ध्यान खालिस्तानी चरमपंथियों की ओर खींचा, जो कि भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे थे। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी ने ट्रूडो से कहा कि कनाडा के चरमपंथी तत्व अलगाववाद बढ़ा रहे हैं, भारत के राजनयिक परिसरों को निशाना बना रहे हैं, भारतीय समुदाय और उनके पूजा स्थलों को भी धमकी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के पीएम से कहा कि संगठित अपराध, ड्रग सिंडिकेट, मानव तस्करी के साथ ऐसे चरमपंथी तत्वों का गठजोड़ कनाडा के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए और ऐसे खतरों से निपटने के लिए दोनों देशों के लिए सहयोग करना जरूरी है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी खालिस्तान के मुद्दे पर सख्त हैं। उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि ब्रिटेन में किसी भी तरह की हिंसा स्वीकार नहीं की जाएगी। G20 शिखर सम्मेलन के कामयाब आयोजन के बाद पीएम मोदी कल शाम भारत मंडपम के इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पहुंचे। इस दौरान जी न्यूज के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया का धन्यवाद जताया। 2 दिन तक चले G20 समिट के खत्म होने के बाद पीएम मोदी रविवार को अचानक भारत मंडपम के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर पहुंचे। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर सभी पत्रकारों का अभिवादन किया। इस दौरान पत्रकार भी उनसे मिलने के लिए उत्साहित नजर आए। जी न्यूज ने जब समिट के कामयाब आयोजन पर बधाई दी तो पीएम मोदी ने जवाब में थैंक यू कहा। प्रधानमंत्री भारत मंडपम में क्राफ्ट मेले में भी गए। वहां उन्होंने स्टॉल्स पर रुककर लोगों से उनके काम को लेकर बात की। प्रधानमंत्री ने अगले G20 समिट की मेजबानी ब्राजील को सौंपी। समिट के खत्म होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक मुद्दों के सुझावों पर अमल जरूरी है। प्रधानमंत्री ने नवंबर महीने में G20 का एक वर्चुअल सेशन रखने का भी प्रस्ताव रखा है। और G20 समिट के नई दिल्ली घोषणा पत्र को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने देश के लिए बड़ी कूटनीतिक कामयाबी बताया। थरूर ने इसके लिए शेरपा अमिताभ कांत और विदेश मंत्री जयशंकर को बधाई दी है। दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिन तक चले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर कांग्रेसी सांसद शशि थरूर मोदी सरकार के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने नई दिल्ली घोषणा पत्र को देश के लिए कूटनीतिक जीत बताया है। So the Delhi Declaration is undoubtedly a diplomatic triumph for India. It's a good achievement because right until the G20 summit was being convened, the widespread expectation was there would be no agreement and that therefore a joint communique might not be possible. We might have to end up with a chairman's summary. शशि थरूर का मानना है कि G20 समिट में भारत ने यूक्रेन मुद्दे को प्रभावी ढंग से संभाला। थरूर ने इसके लिए विदेश मंत्री और शेरपा अमिताभ कांत की तारीफ की। I'm in touch with both Amitabh Kant, the G20 Sherpa, and with our foreign minister, and I would congratulate them because what they have done is certainly very, very good for India. It is not easy to pull off a diplomatic negotiation like this. They both seem to have put in a lot of hard effort,
And I think one should give credit where credit is due. और महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर मराठा समाज का विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। मराठा समाज के लोग सड़कों से लेकर पानी तक में खड़े होकर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। मराठा सकल समाज ने आज ठाणे बंद का ऐलान किया है। जालना में आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा किए लाठीचार्ज से नाराज मराठा समाज के लोगों द्वारा नाराजगी जताते हुए ये बंद बुलाया है। शहर के कई हिस्सों में पोस्टर बैनर लगाए गए हैं जिनमें पुलिस कार्रवाई की निंदा की गई है। मराठा मोर्चा के कार्यकर्ता शहर के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम कर दुकानें बंद करवाते दिखे। हालांकि इस बंद का ज्यादा प्रभाव नजर नहीं आया, लेकिन कुछ दिन पहले जिस तरह की हिंसक तस्वीरें देखने मिली थी उसे ध्यान में रखते हुए शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस टीमों को तैनात किया गया है। मेरे पीछे आप एक ऐसा ही पोस्टर बैनर देख रहे हैं जो कि मुंबई से सटे ठाणे इलाके में लगाया गया है। इस पोस्टर बैनर में इस बात का जिक्र किया गया है कि आज यानी 11 सितंबर के दिन ठाणे को बंद रखा जाएगा और इसके पीछे का कारण बताया गया है कि किस तरीके से जालना में जो मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया।